नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेशनल कैपिटल दिल्ली और दिल्ली एनसीआर। वो सारी चीज डिस्कस करेंगे जो दिल्ली में आज के दिन दिख नहीं रही, लेकिन इनडायरेक्टली दिल्ली में वो प्रॉब्लम्स हैं। जो दिखने में दिल्ली है वो इस प्रकार है, हरी भरी है, कोई पोल्यूशन नहीं दिख रहा, टूरिज्म सेक्टर को भी अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि दिल्ली में इतने मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। लेकिन दिल्ली के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स मेन हैं। वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है और गार्बेज यानी वेस्ट। ये सारी प्रॉब्लम्स दिल्ली के साथ है। अगर अनऑफिशियल डाटा ले 2024 का, तो लगभग दिल्ली के अंदर 3.25 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर 2011 का सेंसस डाटा ले तो दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन है दिल्ली के पास, इतनी पॉपुलेशन है दिल्ली के पास, प्रॉब्लम उससे ज्यादा। हर प्रकार की पॉपुलेशन दिल्ली में है। मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर कहीं दिल्ली का नाम आएगा अच्छे के लिए या बुरे के लिए, दिल्ली का नाम जरूर आएगा। क्राइम में दिल्ली, एयर पोल्यूशन में वो दिल्ली, वाटर पोल्यूशन में फिर दिल्ली, इंडस्ट्रियल वेस्ट वो दिल्ली। अगर किसी भी प्रकार से दिल्ली का नाम आए तो दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम है, इसका मतलब। आज शुरुआत करते हैं वाटर पोल्यूशन की, क्योंकि एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम्स थी, क्या रीजन है, वो हमने डिस्कस किए हैं। मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। शुरुआत करते हैं वाटर पोल्यूशन से। आज के दिन जो दिल्ली वाटर पे डिपेंड है वो यमुना पे डिपेंड है, और कुछ जो पार्ट है दिल्ली का वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है। अगर माना जाए तो यमुना कहां से आती है? यमुनोत्री से, उत्तराखंड से। तो वहां से चलते हुए जब यमुना आती है तो हरियाणा को भी पानी देती है, यूपी को भी पानी देती है, और सतलुज यमुना लिंक एक चैनल भी चला हुआ है पंजाब और हरियाणा के लेकर। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका मतलब पंजाब भी वाटर यूज कर सकता है यमुना का। ये सारे दिल्ली का जो वाटर का सोर्स है। अब इस वाटर के सोर्स के साथ दिल्ली में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप लेक नजफगढ़ देखोगे तो ये इसकी पिक्चर है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये फ्रोथ यानी झाग बने हुए हैं। अगर किसी वाटर बॉडीज में झाग बनते हैं, फ्रोथ बनता है, तो उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है केमिकल्स। हार्मफुल केमिकल हो या फिर अनहार्मफुल केमिकल्स हो, केमिकल तो हैं, यानी कहीं ना कहीं वो तो बॉडी को इफेक्ट करेंगे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। और सिर्फ ह्यूमन बॉडी को नहीं, वो सभी बॉडीज को इफेक्ट करते हैं, लिविंग बॉडीज को इफेक्ट करते हैं। मरीन लाइफ सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है वाटर पोल्यूशन में। अगर आप देख सकते होगे तो इतने ज्यादा झाग होने के बाद ये पानी क्या फ्रेश रहेगा? अब ये वाटर पोल्यूशन दिल्ली का है। कहीं आपको दिख रहा होगा पाइप से पानी आ रहा है, वाटर बोतल प्लास्टिक्स पड़े हैं, डायरेक्टली वाटर बॉडीज में गिर रहा है, यानी डायरेक्टली यमुना में कहीं ना कहीं आ रहा है, गिर रहा है। अब वाटर पोल्यूशन होता क्या है? अगर वाटर में अदर केमिकल्स ऐड कर दिए जाए, जिसकी वजह से जिसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल वो खराब हो जाए। अगर आप समझोगे, वाटर पोल्यूशन अगर व्हेन हार्मफुल केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर पोल्यूटेंट आफ्टर नेचुरल कंपोजिशन ऑफ वाटर। अगर नेचुरल जो कंपोजिशन वाटर की होती है उसमें अनवांटेड केमिकल्स, टॉक्सिक मटेरियल्स ऐड कर दिया जाए तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाएगा। बेसिक सी डेफिनेशन है। मेन बात है यमुना, क्योंकि मेन सोर्स दिल्ली के लिए यमुना है पानी का। अगर यमुना का पानी खराब हो रहा है तो यानी पूरी दिल्ली का वाटर जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। पानी हर चीज के लिए चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, घरों में जो डोमेस्टिक यूज है उसके लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल एरियाज में पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज में यूज होता है पानी का, थर्मल पावर प्लांट में पानी चाहिए क्योंकि वहां से स्टीम बनेगी और स्टीम से फिर से वाटर यूज होगा। तो कहीं ना कहीं वाटर एक बेसिक सोर्स है यमुना वाटर के लिए दिल्ली में।
अब यमुना निकलती कहां से? यमुना मैंने आपको बताया यमुनोत्री से निकलती है और हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती हुई दिल्ली में एंटर करती है। यमुना लास्ट में गंगा में जाकर मिल जाती है, कहां? इलाहाबाद। यह है यमुना की बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर यह मान लिया जाए तो यमुना एक मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है। अगला है, ये इसका ग्राफ है। अगर आप पिक्चर में देखना चाहो, यमुना यहां से निकली, पानीपत, न्यू दिल्ली, आगरा, भिंड और ग्वालियर, ये सारे एरियाज यमुना के उसमें रीजन में आते हैं। अब जब यमुना निकलती है यमुनोत्री से तो उसका पानी फ्रेश होता है। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो तो ये वाटर बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन, इसमें कोई हार्मफुल वेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये यमुना दिल्ली के आसपास एरियाज में आती है तो दिल्ली में ये दिखता है। ये तो सही बात नहीं है। जब नेचुरली हमें वाटर सही मिल रहा है, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन मिल रहा है, तो ये वेस्ट आया कहां से? अगर आता है तो आप इसको क्लीन क्यों नहीं करते? ये दिल्ली की मेन प्रॉब्लम है। कोस्टल एरियाज में आपको प्लास्टिक वेस्ट दिख रहा है और यमुना के बीच में आपको झाग दिख रहे हैं, फ्रूट दिख रहा है। यानी दिल्ली का वाटर जो पीने योग्य पानी है वो भी खराब है। उसमें हार्मफुल कम्युनिकेटेड केमिकल्स हैं जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं लीवर को, हार्ट को, किडनी को। उन सभी का जो मेन रीजन है वो वाटर है। अब वाटर बोर्ड डिसीज भी ज्यादा ही होती है, टाइफाइड वगैरह हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो सीवेज एंड वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक सीवेज। जितना भी घरों का वेस्ट होता है दिल्ली में, यानी अगर 3.25 करोड़ लोगों की दिल्ली है तो उनका वेस्टेज भी ज्यादा होगा। वो सारा वेस्टेज यमुना में आके गिरता है। उस केस में सारे के सारे जो केमिकल्स, वो सारे जितने भी प्लास्टिक हैं वो सारे यमुना में आते हैं, जिससे यमुना की जो हालात है ये हो चुके हैं। अगर आप यहां रियलिटी में देखोगे तो यमुना के आसपास खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। अगला है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट भी 2 प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट केमिकल और एक जो केमिकल है वाटर के साथ मिले हुए हैं। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो पानी आ रहा है, ब्लैक वाटर सिर्फ, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए हैं, और एक आप देख रहे होगे ग्रीन, ये डायरेक्ट केमिकल गिर रहे हैं यमुना में। और ऊपर वाला जो पिक्चर है वो ये दिखा रही है कि इसमें हार्मफुल केमिकल मिले हुए हैं। यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी पानी में केमिकल मिलाकर डायरेक्ट यमुना में डाल देती हैं, जिससे जो वाटर क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। अगला है एग्रीकल्चर रन ऑफ। हम ढेर सारे फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स खेतों में छिड़कते हैं। ये दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है भाई, दिल्ली के आसपास रीजन्स का है, यानी दिल्ली एनसीआर का। अगर आप देखो दिल्ली एनसीआर लगभग करनाल से शुरू हो जाता है, हरियाणा में देखें तो बात करें तो वहां सारा एग्रीकल्चर रीजन है। एग्रीकल्चर रीजन के कारण मॉनसून के सीजन में, क्योंकि मॉनसून में बारिश ज्यादा होती है पहाड़ों पर, और वो सारा पानी यमुना में आकर आगे चलता है, उसके कारण बाढ़ आती है आसपास के रीजन्स में, और उसी बाढ़ में वो सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पानी में बहाकर वो सारे यमुना के अंदर आ जाते हैं। कहने की बात यह है, अगर इनडायरेक्टली वो सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यमुना के अंदर आते हैं तो यूट्रोफिकेशन बन जाएगा। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है एल्गी ब्लूम, यानी जो काई होती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जो काई है वो एकदम से बूम मारेगी, यानी एकदम से काई ज्यादा हो जाएगी पानी में, जिसका इफेक्ट हमें बाद में मरीन इन्वायरमेंट पर देखने को मिलेगा। यह है एग्रीकल्चर रन ऑफ। अगला है थर्मल पोल्यूशन। अब आपने देखा होगा जो बिजली बनती है उसमें पानी को हीट किया जाता है, उबाला जाता है, क्योंकि उसी से तो स्टीम बनेगी। उस स्टीम को प्रेशर से जो टरबाइन है वो घुमाए जाते हैं, लेकिन उनसे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है वाटर पोल्यूशन से। जब वो हॉट वाटर नदी में छोड़ा जाता है, यानी यमुना में छोड़ा जाता है। अब दिल्ली में इतने सारे थर्मल पावर प्लांट हैं,
प्रगति मैदान में है, एक पानीपत में पीछे ही है। ये सारे थर्मल प्लांट का जो वाटर है, हॉट वाटर, वो एकदम से यमुना में छोड़ा जाता है। अगर वो पानी यमुना में छोड़ा जाएगा तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है यमुना का, वो एकदम से बदल जाएगा। अगर आज 40 डिग्री टेम्परेचर है और वो सुबह हमें 0 डिग्री मिले, तो आपको जो आपकी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करेगी? सेम कंडीशन मरीन लाइफ के साथ होती है। अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है, अगर एकदम से सो हो जाए तो जो मरीन लाइफ है वो इफेक्ट होगी, यानी जितनी भी फिशेज हैं यमुना में वो सारी मर जाएंगी। ये है मेन कारण थर्मल पोल्यूशन, ये इस तरीके का है। अगला है अर्बन रन ऑफ। अब आपने देखा होगा अर्बन रन ऑफ का और सीवेज से क्या मतलब, क्या फर्क है, मतलब डिफरेंस क्या है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है और अर्बन रन ऑफ में क्या फर्क है। अगर इसको आप देखो, जो वो एरिया तो वैसे तो उसका वेस्ट यमुना तक नहीं पहुंचता, लेकिन जब बारिश आती है, जब मॉनसून आती है, तो वो सारा वेस्ट यमुना में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। कहीं ना कहीं अगर वो टॉक्सिक मटेरियल यमुना में नहीं पहुंच रहे तो वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेनफॉल के टाइम और फ्लड के टाइम वो सारा केमिकल यमुना में पहुंच जाता है, जिसका इफेक्ट वाटर पोल्यूशन में दिखता है। अब अगला है ऑयल स्पिल। बेसिकली ये दिल्ली का नहीं है, क्योंकि कोई भी रिफाइनरी नहीं है दिल्ली के आसपास। एक जो रिफाइनरी है वो पानीपत रिफाइनरी है और उससे आगे मथुरा में रिफाइनरी है, यानी दिल्ली के आसपास रिफाइनरी नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री ऑयल से रिलेटेड काम करती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है ऑयल का। अगर वो सारा ऑयल यमुना यानी यमुना के पानी के ऊपर तैरेगा तो जिससे जो फोटोसिंथेसिस का जो वो है प्रोसेस वो रुक जाएगा, अगेन मरीन लाइफ इफेक्ट होगी। और अगर जो तेल है, जो ऑयल है, वो वाटर में ऐड हो गया तो दोबारा से इफेक्ट करेगा। केमिकल है वो एक किस्म का, वो भी इफेक्ट करेगा। देन अगला है इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। अगला है इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, मतलब ये हम जाते हैं तो बोतल फेंक दी, कहीं पॉलिथीन फेंक दिया, कहीं कुरकुरे पैकेट फेंक दिया, वो सारा वेस्ट कहीं ना कहीं जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो नाले होते हैं, ड्रेन्स होती हैं, वहां जाकर इकट्ठा हो जाता है और एट लास्ट वो सारा ड्रेन यमुना में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से फिर यमुना इफेक्ट हुई। अगर यहां तक आपने देखा होगा कि हमने वो सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसमें यमुना में इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली पानी जा रहा है, लेकिन हमने दूसरे सोर्स की बात नहीं की, जो है ग्राउंड वाटर दिल्ली के लिए। वो कैसे इफेक्ट होता है? अगर केमिकल वेस्ट आसपास है तो वो सारा पर्कुलेट होगा ग्राउंड वाटर के उसमें। अगर वो सारा वाटर पर्कुलेट धरती में होगा, जब हम पानी दोबारा से ग्राउंड वाटर निकालेंगे तो वो सारे केमिकल दोबारा ऊपर आएंगे। ये भी एक ग्राउंड वेस्ट वाटर पोल्यूशन है। अब इस वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या? अगर वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट देखें तो वाटर बोर्न डिसीज, टाइफाइड, मलेरिया सबसे बड़े रीजन है, कोलेरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस स्पेशली जो डिसीज है वो लीवर की है। ये सारी डिसीज होती हैं। अगर आप पिक्चर देख पाओगे तो ये देखो, माउथ से जाएगा, उसके बाद ये जो हमारी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको इफेक्ट करेगा और हमें बुखार आना शुरू हो जाएगा। ये वाटर बोर्न डिसीज है, क्योंकि हमें ये वाटर के तहत जो बैक्टीरिया है वो गए। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी समय होने से पहले ही जो फिटस होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी वाटर का इफेक्ट है। ये तो थे जो डायरेक्टली वाटर से अटैच हैं, लेकिन कुछ इनडायरेक्टली भी अटैच हैं। किडनी फेलियर, अगर लगातार वाटर में हम हार्मफुल केमिकल हमारे अंदर जा रहा है तो वहां किडनी फेलियर का इफेक्ट रहता है। दूसरा लीवर सबसे ज्यादा इंफेक्टेड होता है, क्योंकि वो रिएक्ट करता है, कोई केमिकल अंदर जाएगा तो रिएक्ट करेगा।
देन कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी हार्ट की डिसीज, हार्ट भी इफेक्ट होता है पानी से। अगर हम केमिकल और टॉक्सिक केमिकल्स वाला पानी पिएंगे तो वहां हार्ट भी इफेक्ट होगा। देन अगला है, अब ये आप पिक्चर देखोगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक इंटरनेशनल बॉडी है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है। उसने भी बताया है कि मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है 10 गुना। कब से? 1980s में। यानी जब 1980s में जब मरीन पोल्यूशन होता था तो वहां से लेकर आज तक जो पोल्यूशन है वो लगभग 10 गुना बढ़ चुका है, जिसका इफेक्ट जो मरीन टर्टल्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, सी बर्ड्स और मरीन मैमल्स। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा अगर टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दो नुमाइंदे हैं, यानी मेजरमेंट्स हैं वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करने के लिए। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन ज्यादा है। तो यही दिखाता है पोल्यूशन के कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जो मेजर है ऑक्सीजन नापने का, अगर वो इंक्रीज हुआ तो पोल्यूशन बढ़ा। अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो जो मरीन लाइफ है वो कैसे जिएगी, वो कैसे सस्टेन करेगी? ये सबसे बड़ा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, मैंने आपको बताया। देन अगला ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर वो सारा टॉक्सिक मटेरियल और वो प्लास्टिक पानी में जाने के बाद वो कंटेमिनेट होगा, वो मिलेगा वाटर के साथ, तो कहीं ना कहीं जो माइक्रो बीड्स होते हैं, यानी सबसे स्मॉल जो प्लास्टिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो फिशेज के अंदर जाएंगे और वो फिशेज हम सी फूड के उसमें लेंगे तो दोबारा हमारी, यानी हमारी जो प्लेट है उसमें आ जाएगा, यानी घूम फिर के हमारे ऊपर आना है। ये पूरा मरीन पोल्यूशन है। अब अगला है इंपैक्ट ऑन लाइवलीहुड। अब इंपैक्ट ऑन लाइवलीहुड क्या होगा वाटर पोल्यूशन से? एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी क्योंकि लगातार पोल्यूशन आपने किया है, फ्रेश वाटर है नहीं। देन फिशिंग, फिशिंग क्या होगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कारण क्योंकि हार्मफुल केमिकल की वजह से वो जो नेचुरल फिशिंग प्रोसेस है वो आपने की नहीं, पहले ही मर चुकी हैं। देन अगला है टूरिज्म। अगर ये सारी चीजें हैं तो कौन आएगा? अगर आप ये देखो तो इतने केमिकल्स हैं, इतने प्लास्टिक आपने गिरे हैं, तो कौन आएगा टूरिज्म, कौन आएगा यमुना को देखने? ठीक है, ये नहीं है कि लाइवलीहुड पर ही इफेक्ट पड़ता है। अगर वाटर पोल्यूशन होगा तो उस पर इकोनॉमी में भी इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि आपके पास सोर्स नहीं है, एग्रीकल्चर खत्म, फिशिंग के लिए आपको फूड खत्म, आपको फूड इनसिक्योरिटी होगी। एंड टूरिज्म के लिए, अगर टूरिज्म के लिए क्या होगा, वो सारी चीजें जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती हैं तो वो खत्म होगी, यानी होटल मैनेजमेंट, जो होटल का जो सिस्टम है, होटल इंडस्ट्री, वो खत्म। एंड दूसरा है जो शॉप्स होती हैं टूरिज्म एरिया में वो खत्म हो जाएंगी। अब ये सारी प्रॉब्लम थी दिल्ली में। इस प्रॉब्लम के कारण आज ये है, ये हालात है दिल्ली के। ट्रक माफिया, टैंक माफिया जिसको बोला जाता है, एक टैंक के पैसे लेते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये सारे इफेक्ट दिखते हैं। अगर आप देखो तो कम से कम भी 200 से ज्यादा आदमी यहां इस टैंक के आसपास खड़े हैं, सिर्फ 1 बाल्टी या 2 बाल्टी पानी लेने के लिए। तो कैसे लाइफ सस्टेन होगी दिल्ली में? हम दिल्ली की वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब की मेजर्स क्या क्या है वाटर पोल्यूशन को ठीक करने के लिए? अपग्रेड सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीवेज का जो वाटर है उसको ट्रीट करना और वो सारा वाटर रीयूज करना, एक सॉल्यूशन। देन अगला है अडॉप्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी ऐसे प्रोसेस लेके आने पड़ेंगे जो इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ भाई ये इसके बाद ट्रीट नहीं हो सकता, वो सारा पानी डालें, लेकिन उससे पहले जितना पानी आप ट्रीट कर सकते हो वो करो। आपको वो सारी टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी।
रेगुलेटरी मेथड्स, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लगाइए। जो डायरेक्टली वेस्ट यमुना में डालेगा उसके ऊपर फाइन लगेगा, जेल होगी, वो सारे मेजर्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर वाटर पोल्यूशन आपको ठीक करना है तो आपको सारे करने पड़ेंगे। अब देखिए, आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में आप देखिए सारा का सारा वाटर जो वेस्ट है वो सीवर में सेप्टिक टैंक में जा रहा है। अगर आपको दोबारा दोबारा इसको रीयूज करोगे तो जो वेस्ट है, जो वाटर वेस्ट है वो कम होगा, यानी जो फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी। ये आप कर सकते हो। जो कोस्टल एरियाज है यमुना के, उसके पास आप ग्रीनरी लगा सकते हो, क्योंकि जो ग्रीनरी है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, वो नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते तो ये लगाइए। नेचुरल फिल्ट्रेशन तो आपको करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उस चीज को कर पाओगे। ये था पूरा दिल्ली। और जो दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज जो लाइवलीहुड है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर इन सारे प्रॉब्लम के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाए दिल्ली का, तो वो बहुत खराब मिलने वाला है अगर रीजन वाइज देखा जाए। क्यों? दिल्ली के अंदर हर प्रकार की प्रॉब्लम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है? आप हैप्पी हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, तो वो सारी प्रॉब्लम के साथ दिल्ली चल रही है आज के दिन। ये था हमारा पूरा चैप्टर। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर, ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिले और ये जो सीरीज है आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। धन्यवाद।